अस्सलाम वालेकुम। एक रोज यमन के काजी साहब नंगे पांव और बाकायदा लिबास में तेजी से दौड़ते हुए जा रहे थे। एक दोस्त भी इनके पीछे पीछे जा रहे थे। उसने देखा कि काजी साहब मोहम्मद बिन अली मालिक जफर के घर के सामने जाकर रुक जाते हैं और उन्होंने दरवाजे पर जाकर दस्तक दी तो मालिक जफर का मुलाजिम बाहर आकर देखता है कि काजी साहब आए हैं। तो अंदर जाकर काजी साहब की आमद की इतला दी तो मालिक जफर बाहर आए और काजी के हाथों को बोसा देकर कहने लगे, जनाब मुझे हुक्म दिया होता मैं खुद हाजिर हो जाता। काजी साहब ने आगे से जवाब दिया, एक शख्स के बच्चे मेरे पास आए हैं, उन्होंने शिकायत की है कि आप ने उनके बाप को कैद कर रखा है, बच्चे बाप के बगैर बुरी हाल में हैं। आगे से मालिक जफर ने जवाब दिया, जनाब वो शख्स तो सुल्तान मंसूर के हुक्म से कैद है, सुल्तान की इजाजत के बगैर मैं इसे नहीं रिहा कर सकता। काजी साहब ने फौरी सुल्तान मंसूर में कसद दरवाया। सुल्तान मंसूर ने इस शख्स की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन जब तक कैदी रिहा होकर सामने न आ गया काजी साहब वहीं खड़े रहे और इसे अपने साथ लेकर इसके घर तक छोड़कर वापस आ गए। फिर एक रोज जब सुल्तान मंसूर मदीना पहुंचे तो उस जमाने में मोहम्मद बिन इमरान काजी के मनसब पर फायज थे। काजी साहब की अदालत में एक ऊंट वाले ने आकर सुल्तान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और इंसाफ का तलबगार हुआ। काजी साहब ने सुल्तान के नाम अदालत में हाजिरी का हुक्म जारी किया तो सुल्तान अपने हमवारियों को बाहर छोड़कर अदालत में पेश हुआ। काजी साहब ने कहा कि आपके खिलाफ एक ऊंट वाले ने शिकायत दर्ज की है। तो आगे से सुल्तान ने कहा कि आप अपने बस्तूर फर्ज अदा करते रहें। मुकदमे की समाअत के बाद काजी साहब ने सुल्तान के खिलाफ फैसला दे दिया। जब फैसला सुनाया गया तो सुल्तान खुशी से उछल पड़ा और काजी साहब से कहा कि मैं आपके इंसाफ से बहुत खुश हुआ। फिर सुल्तान ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि काजी साहब को 10,000 दरम इनाम दिया जाए। ये सुनकर सब लोग हैरान थे और परेशान थे। ये थे इस जमाने के हुक्मरान और काजी जो एक दूसरे का अदब व एहतराम करते थे और अपने फैसलों पर पाबंद रहते थे। चाहे काजी हो वो अटल फैसला करता था, सच्चा फैसला करता था। तो जहां हुक्मरानों की बात आती थी तो हुक्मरान भी उस फैसले को मानते थे खुशी से। लेकिन